हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम फिजा डैंग है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ मनी मैटर्स पर एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। कपल्स के बीच ज़्यादातर झगड़े पैसों को लेकर होते हैं। एट प्रेजेंट मोस्टली डाइवोर्स और सेपरेशन पैसे के कारण होते हैं। एक रिश्ते में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन यह एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए यदि आपको कोई साथी मिल गया है और आपको लगता है कि आप उनके साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हैं, तो पहले पैसे के बारे में बात कर लें। यह पूछना लालची लग सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं कि हमें किन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। पहला है खर्च के बंटवारे। क्या आप भविष्य में खर्चों को बांटने के लिए तैयार भागीदार हैं? यदि आप अपना शेष जीवन किसी के साथ बिताने जा रहे हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे खर्चों में योगदान करने को तैयार हैं या नहीं। डिनर के पैसे का बंटवारा यह पता लगाने का एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी तरीका है कि आपका साथी खर्चों के प्रबंध और बंटवारे के बारे में क्या सोचता है। यह पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि क्या आप आर्थिक रूप से अनुकूल हैं। यदि यह एक अच्छा संभावित संबंध है जहां आपकी वित्तीय आदतें मेल खाती हैं या नहीं। दूसरा है पैसे के प्रति आपका और उनका नज़रिया। क्या आप पैसों को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि वह? ऐसी संभावना है कि आप कुछ रिश्तों या अनावश्यक लग्जरी से अधिक पैसों को महत्व देते हैं और वह नहीं करते हैं। इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है ताकि आपको भविष्य में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। साथ ही एक रास्ता है जॉइंट बैंक अकाउंट। ज़्यादातर लोग शादी के बाद जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर भी ऐसे ही चाहे। वे इसे अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में महसूस कर सकते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले इस पर चर्चा करें। यदि आप दोनों सहज हैं तो आप एक संयुक्त बैंक खाता खोल सकते हैं। यदि आप अपने वित्त का प्रबंध अलग से करना चाहते हैं तो अलग खाता खोलें। अगला फैक्टर है अपने ओल्ड डेट का ध्यान दें। यदि आपके पास कोई डेट है जिसे चुकाने की आवश्यकता है, तो अपने साथी के साथ इस पर चर्चा ज़रूर करें। अपने अतीत के किसी भी पेंडिंग लोन या डेट को अपने साथी से ना छुपाएं। उनसे पूछें कि क्या वे आपको चुकाने में मदद करने को तैयार हैं। पूछें कि क्या उनके पास भी कोई पेंडिंग लोन या इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो इसी तरह अगला है निवेश, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स। अपनी भविष्य के निवेश के बारे में अपने साथी के साथ चर्चा करें। उन्हें बताएं कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं। उनसे पूछें कि वह कहाँ निवेश करना चाहते हैं। अपने निवेश की योजना बनाएं। यह आपको अपना भविष्य सुरक्षित करने में मदद करेगा। अगला है वित्तीय स्थिति, यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, इस पर खुलकर बात करें। आपके पास कौन सी संपत्ति है और आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। आपके भविष्य के वित्तीय लक्ष्य क्या हैं और आप उन्हें कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। उनसे उनके बारे में वही सवाल पूछें। इंश्योरेंस और एफडी पर भी चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है वित्तीय लक्ष्य। कुछ लोगों के लिए वित्तीय लक्ष्य एक आरामदायक जीवन जीना है, लेकिन कुछ के लिए लग्जरी जीवन जीना है। अपने साथी से इस बारे में बात करें और देखें कि क्या आप दोनों मेल खाते हैं। देखें कि आप उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं और वे क्या कर सकते हैं। अगला है बचत। चर्चा करें कि आप क्या और कितना बचाने की योजना बना रहे हैं। उनसे पूछें कि रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए उनके प्लान्स क्या हैं। क्या आप दोनों की भविष्य के लिए बचत के बारे में समान योजनाएं हैं। आपने कितनी बचत की है और आप कितनी योजना बना रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और यूज़फुल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।